गलती। गलतियाँ हम सभी करते हैं, कुछ जानबूझकर तो कुछ अनजाने में, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है और आगे बढ़ता है। पर कुछ गलतियाँ ऐसी होती है जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, जिन्हें सोचकर सिर्फ अफसोस होता है और दिमाग में यही ख्याल आता है कि हमने ऐसा क्यों किया। मेरा नाम महेश है और आज मैं आपको अपने जीवन की एक ऐसी ही गलती के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये बात आज से करीब 1 साल पहले की है। मैं और मेरे दोस्त रोहन, वरुण और गौरी मेरे घर में बैठकर टाइम पास कर रहे थे। हमारे पास कुछ खास करने को नहीं था। हम चारों में से वरुण सबसे ज़्यादा शैतान था। उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ शैतानी आइडिया घूमते रहते। उस रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। अरे महेश, तेरे दादाजी के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है। मैंने तो ये भी सुना है कि वो तंत्र मंत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। हाँ, एक बार पिताजी ने मुझे बताया था कि दादाजी ने कई अघोरियों से विद्या प्राप्त की थी और उन्हें काली शक्तियों का भी ज्ञान था। पर उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कभी भी गलत काम के लिए नहीं किया। वो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते थे। पर उनके मरने के साथ उनकी सारी शक्तियाँ उनके साथ चली गई। पिताजी ने उनके कमरे में ताला लगाया हुआ है और किसी को भी उसमें जाने से मना किया है। पर तेरे माता पिता तो कुछ दिनों के लिए शहर गए हुए हैं और अभी हमारे पास करने को भी कुछ नहीं है, तो क्यों ना दादाजी के कमरे में चला जाए। बस यही वो लम्हा था जब मुझे रुक जाना चाहिए था और वरुण को भी दादाजी के कमरे में जाने से साफ मना कर देना चाहिए था। पर दादाजी के कमरे में जाने का मन वरुण से भी ज़्यादा मेरा था और मैंने उस कमरे में जाने के लिए हाँ कर दिया। रोहन और गौरी ने पहले तो मना किया, पर बाद में वरुण ने उन्हें इस तरह समझाया कि वो भी जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर मुझे दादाजी के कमरे की चाबी कहीं नहीं मिली। तभी गौरी ने कहा, तुम्हारे पास ड्रिल मशीन है ना? शायद उससे कुछ काम बन जाए। गौरी के इतना बोलते ही वरुण हमारे स्टोर रूम की तरफ भागा और ड्रिल मशीन लाकर ताला तोड़ने लगा। ताला टूटने के बाद हम चारों ने दादाजी के कमरे में एंट्री ली। कई सालों से बंद होने की वजह से उस रूम की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। दीवार से कलर निकले हुए थे। फर्श की हालत भी बहुत ख़राब थी। बाहर की तरफ खुलने वाले खिड़की दरवाज़ों पर बड़े बड़े पर्दे लगे हुए थे। दीवारों पर कुछ जानवरों की हड्डियां लटकी हुई थी। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। वैसे भी हम सिर्फ रूम देखने ही तो आए थे। अब चलते हैं यहाँ से। हाँ, गौरी ने सही कहा। मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। अरे अभी अभी तो आए हैं और बाहर कौन सा हम लोग एटम बम बना रहे थे। चलते हैं थोड़ी देर में। जरा देखूं तो महेश के दादाजी ने क्या क्या छुपा के रखा है अपने कमरे में। क्या पता हमें भी कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो हमारी भी जिंदगी सेट हो जाएगी। वरुण हमेशा से ही शैतानी में सबसे आगे रहता था, इसलिए उसे रोकना बहुत मुश्किल था। वो पूरे कमरे में छानबीन करने लगा और तभी उसकी नज़र
रूम के कोने में रखे एक बक्से पर पड़ी। वो उस बक्से की तरफ बढ़ा और हमें भी वहाँ बुलाने लगा। भाई लोग इधर आओ, शायद इसमें कुछ काम का मिल जाए। पर इसमें तो ताला लगा हुआ है और कुछ लिखा भी हुआ है, माँ उद्घाटयतु, माँ उद्घाटयतु। इसका क्या मतलब हो सकता है? तुम में से किसी को पता है इसका मतलब? तुम्हारी शक्लें बता रही है कि किसी को नहीं पता। चलो छोड़ो, इसको खोलेंगे कैसे? तभी अचानक वरुण कमरे से बाहर की तरफ दौड़ा और ड्रिल मशीन लाकर उसे तोड़ने लगा। हर बंद ताले का एक ही इलाज, मेरी ताकत और ये ड्रिल मशीन। जल्दी ही वरुण ने बक्से का लॉक तोड़ दिया और उसे खोला। उसे देखकर हम सब के सब हैरान रह गए और हमारी आंखें फटी के फटी रह गई, क्योंकि उसमें भर भर के सोना, चांदी, हीरे सब भरे हुए थे। भाई महेश, तेरे दादाजी तो बहुत बड़े वाले खिलाड़ी निकले। इतने सारे सोने के साथ तो तू पूरी लाइफ मजे कर सकता है। अब समझा कि तेरे पिताजी ने क्यों इस रूम में आने से मना किया हुआ था। अंकल जी ने अगर इस कमरे में आने से मना किया है तो ज़रूर कुछ खास कारण होगा। हमें यहाँ की चीज़ों को छूना नहीं चाहिए। रोहन सही बोल रहा है, इस बक्से को वापस बंद कर दे और अब इस रूम से बाहर चलते हैं। तू तो बोलेगा ही भाई, तुझे इतना बड़ा खजाना जो मिल गया है। चल ठीक है, चलते हैं यहाँ से। हम सब रूम से बाहर निकल रहे थे, पर यही वो समय था जब वरुण ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। उसने बक्से में से कुछ सोना निकालकर अपनी पॉकेट में रख लिया था और जैसे ही उस बक्से का सोना दादाजी के रूम से बाहर गया, वैसे ही बाहर आई उस बक्से के साथ जुड़ी हुई डायन। और हमारे बाहर निकलने के साथ वो भी रूम से बाहर आ गई। हम चारों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि कितनी बड़ी मुसीबत को हमने न्योता दे दिया है। अगले दिन हमें पता चला कि वरुण की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं, रोहन और गौरी हम तीनों उसके घर पर गए। वरुण के माता पिता ने हमें बताया कि उन्होंने गांव के वैद्य से लेकर शहर के डॉक्टर तक सबको बुलाया, पर किसी की दवा का असर वरुण पर नहीं हो रहा है। हम सब रात होने तक वरुण के पास बैठे रहे। तभी वरुण ने धीमी आवाज़ में मुझे बुलाया और हमें बताया कि उसने चोरी से उस बक्से में से कुछ सोना निकाल लिया था। तभी से उसकी तबीयत खराब होना शुरू हुई। मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। मैंने घर जाकर उस बक्से पर जो लिखा था उसका मतलब पता किया। बता फिर जल्दी, क्या मतलब होता है उसका? माँ उद्घाटयतु का मतलब होता है इसे मत खोलो। वरुण ने मुझे ये भी बताया कि जब भी वो आंखें बंद करता है तो उसे एक अजीब सी औरत दिखाई देती है। ये औरत और कोई नहीं बल्कि वही डायन थी जो उस बक्से में से बाहर आई थी। मुझे लगता है ये सब उस बक्से की वजह से हो रहा है जिसे वरुण ने खोला था। अब क्या होगा अगर किसी
वैद्य या डॉक्टर के पास वरुण का इलाज नहीं है तो किसके पास होगा? मैं किसी को जानता हूँ जो शायद हमारी मदद कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। हम सब मिलकर रामजी काका के पास गए, जो मेरे दादाजी के पुराने दोस्त थे, और वहाँ पहुँचकर मैंने उन्हें सारी बातें बता दी। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया बच्चों? उस बक्से के बारे में तुम्हारे दादा ने मुझे एक बार बताया था। वो बक्सा श्रापित है, और जो भी उस बक्से को लालच की भावना से खोलेगा उसके पीछे एक खतरनाक डायन पड़ जाएगी। उस डायन से पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि डायन एक बार जिसका घर पकड़ लेती है तो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो सब कुछ बर्बाद ना कर दे। फिर भी एक उम्मीद है। बताइए काका हमें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारे गांव के पीछे वाले जंगल में एक अघोरी बाबा रहते हैं। वो तुम्हारे दादाजी को भी जानते थे। शायद वही तुम्हें इस डायन से बचा पाए। हम तीनों बिना देरी किए उन अघोरी बाबा की खोज में निकल गए। जंगल में बहुत ढूंढने के बाद हमें वो अघोरी बाबा मिल गए। और हमने उन्हें सारी बातें बताई। मेरे दादाजी की वजह से वो अघोरी बाबा हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, पर तुम बच्चों को उस डायन से छुटकारा दिला कर रहूंगा। तब अघोरी बाबा ने अपनी कुछ सामग्री जमीन पर रखी और ध्यान लगाकर कुछ मंत्र बोलने लगे। थोड़ी ही देर में हमारे सामने वो खतरनाक डायन प्रकट हुई, और आते ही उसने अघोरी बाबा पर हमला कर दिया। डायन और अघोरी बाबा के बीच काफ़ी समय तक लड़ाई हुई, और आखिरकार अघोरी बाबा ने उस डायन को अपने वश में कर लिया। जब तक मैं जिंदा हूं तो इन बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बच्चों, तुम अपने घर जाओ। अब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हम तीनों खुशी खुशी ये बात वरुण को बताने पहुंचे, लेकिन हमें देर हो चुकी थी। वरुण के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था, और उसके माता पिता जोर जोर से रो रहे थे। क्योंकि वरुण हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा चुका था। उस डायन ने हमारे दोस्त को हमसे छीन लिया। हमारी एक गलती, और हमने अपने प्यारे दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ गलतियां सुधारी नहीं जा सकती। मुझे रामजी काका की बात आज भी याद आती है, जब उन्होंने कहा था कि डायन एक बार जिसका घर पकड़ लेती है तो उसे तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसे बर्बाद ना कर दे। और वो डायन इतने सालों से मेरे ही घर में थी। कहीं वो वापस ना आ जाए, इसकी चिंता मुझे हमेशा रहती है। क्या बोला था तूने?
जब तक तू जिंदा है तब तक मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना। अब तो तू भी मर गया, अब उन्हें कौन बचाएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।